हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गीत और गान जैसे शब्द हम सुनते आ रहे हैं और हम यहाँ पे यही समझने का प्रयास करेंगे कि गीत और गान इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है और राष्ट्रीय गीत और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए यहाँ हम दोनों विषयों पर एक एक करके बात करते हैं। तो आते हैं राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में अंतर को समझने के लिए पहले हम दोनों की परिभाषा और उद्देश्यों को समझना जरूरी, साथ ही गान और गीत के अर्थ को भी स्पष्ट करना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में क्या अंतर है। राष्ट्रीय गान एक देश का आधिकारिक संगीत में प्रतीत होता है जो देश की एकता, गौरव, संप्रभुता का प्रतीक है। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा और संगीतबद्ध किया है। इसे औपचारिक अवसरों जैसे सरकारी समारोह, राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में इसको गाया जाता है। राष्ट्रीय गान के गायन के दौरान विशेष नियम और शिष्टाचार का पालन किया जाए, जैसे खड़े होना, सम्मान प्रकट करना। यह आमतौर पर संक्षिप्त होता है और देश की भावना को संक्षेप में व्यक्त करता है। अब आते हैं राष्ट्रीय गीत पर। राष्ट्रीय गीत भी देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करता है, लेकिन यह राष्ट्रीय गान की तरह आधिकारिक रूप से बाध्यकारी नहीं होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। इसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान व्यापक रूप से गाया गया और यह देशभक्ति का प्रतीक बन गया। राष्ट्रीय गीत का उपयोग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों अवसरों पर हो सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रीय गान जैसे सख्त नियम नहीं है। इसमें जो मुख्य अंतर है आधिकारिकता का। राष्ट्रीय गान देश के आधिकारिक प्रतीक है, जबकि राष्ट्रीय गीत देशभक्ति को प्रेरित करता है, लेकिन कम औपचारिक होता है। उपयोग राष्ट्रीय गान का उपयोग विशिष्ट औपचारिक अवसरों पर होता है, जबकि राष्ट्रीय गीत का उपयोग व्यापक और स्वतंत्रता से प्रेरित संदर्भों में हो सकता है। नियम की बात करें, राष्ट्रीय गान के लिए सख्त नियम है, जैसे समय सीमा लगभग 52 सेकंड और शिष्टाचार, जबकि राष्ट्रीय गीत के लिए ऐसे नियम नहीं हैं। अब यहाँ पे हम ऊपर जो बात किए थे गान और गीत में क्या अंतर है, हम इसको अब जानते हैं। गान शब्द का अर्थ है एक ऐसा गीत या भजन जो किसी विशेष उद्देश्य जैसे पूजा, देशभक्ति या सम्मान के लिए गाया जाता है। यह औपचारिक और गंभीर होता है, जिसमें भावनात्मक गहराई और उदात्त विचार होते हैं। उदाहरण के लिए जन गण मन, राष्ट्रीय गान, ऐ मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गान। इसमें संगीत में संरचना और गंभीरता पर जोर होता है। वहीं गीत की बात करें तो गीत एक सामान्य शब्द जो किसी भी प्रकार के संगीत में रचना को दर्शाता है, जिसमें काव्यात्मक और भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है। गीत विभिन्न भावनाओं में जैसे प्रेम, दुख, खुशी या देशभक्ति को व्यक्त कर सकते हैं और ये औपचारिक या अनौपचारिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए फिल्मी गीत, लोकगीत, देशभक्ति गीत जैसे सारे जहां से अच्छा। गीत में लचीलापन अधिक होता है और यह आमतौर पर जनमानस के लिए सरल और लोकप्रिय होता है। दोनों में मुख्य अंतर की बात करें तो गंभीरता। गान अधिक औपचारिक और गंभीर होता है, जबकि गीत हल्का या भावनात्मक हो सकता है। उद्देश्य गान का उद्देश्य किसी विशेष अवसर या सम्मान को व्यक्त करना होता है, जबकि गीत का दायरा व्यापक और सामान्य होता है। अब इस दोनों बातों के निष्कर्ष पर अगर हम आए तो राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोनों ये भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रीय गान अधिक औपचारिक और बाध्यकारी। गान और गीत में अंतर उनकी गंभीरता, उद्देश्य और उपयोग के संदर्भ में, जहाँ गान अधिक औपचारिक और गीत अधिक सामान्य और विधित होता है। यहाँ पर कुछ देशभक्ति गीत और देशभक्ति गान का उदाहरण आपको यहाँ देंगे। यहाँ कुछ प्रसिद्ध देशभक्ति गीत और गान के उदाहरण हैं। जैसे देशभक्ति गीत की बात करें तो सारे जहाँ से अच्छा, जिसको लेखक है मोहम्मद इकबाल। यह गीत भारत के सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता की प्रशंसा करते इसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान व्यापक लोकप्रिय मिली और आज यह देशभक्ति का प्रतीक है। सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, मेरे देश की धरती। यह फिल्म उपकार 1967 से है। इसका लेखक गुलशन बावरा है, गायक महेंद्र कपूर है। यह गीत भारत की मिट्टी, किसानों और मेहनतकश लोगों को समर्पित यह देश के प्रति गर्व और प्रेम को व्यक्त करता है। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, ऐ मेरे प्यारे वतन। काबुलीवाला 1961 के मूवी से है। लेखक प्रेम धवन, गायक है मन्ना डे। यह गीत प्रवासी भारतीयों के देश के प्रति तरफ और प्रेम को दर्शाता है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन।
ये जो देश है तेरा फिल्म स्वदेश है 2004 में, ये इसके जो लेखक है जावेद अख्तर, गायक ए आर रहमान है। यह गीत देश के प्रति कर्तव्य और वापसी की भावना को प्रेरित करता है। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। वहीं देशभक्ति गान की बात करें तो वंदे मातरम, लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और यह भारत का राष्ट्रीय गीत है जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना। यह मातृभूमि की स्तुति में रचित है और गंभीर देशभक्ति की भावना को दिखाता है। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम जनगणमन, यह लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। यह भारत का राष्ट्रीय गान है जो देश की एकता, वीरता और गौरव को व्यक्त करता है। इसे औपचारिक अवसरों पर गाया जाता है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाला गुप्ता परिषद। यह गान भारतीय तिरंगे और स्वतंत्रता की भावना को समर्पित है। इसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब गाया गया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, आए मेरे वतन के लोगों, कवि प्रदीप, गायक लता मंगेशकर। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह गान सैनिकों के बलिदान और देशभक्ति को श्रद्धांजलि देता है। आए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। गीत है और गान में जो अंतर है, जो है गीत जैसे सारे जहाँ से अच्छा मेरे देश की धरती अधिक लचीले, लोकप्रिय और भावनात्मक होते जो जनमानस में देश प्रेम जगाते हैं। वही गान सब जैसे वंदे मातरम, जनगणमन अधिक औपचारिक, गंभीर और राष्ट्रीय महत्व के होते जो देश की एकता और गौरव को दर्शाते हैं। और वीडियो आपने अगर यहाँ तक देखा और सुना है तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। धन्यवाद।